औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज की अजीमुल शान बरकतों, रहमतों, अज़मतों वाली मुक़द्दस रात की आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वो अजीम रात है, ये वो मुक़द्दस रात है कि इस रात में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में जाकर उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। और आज हम जो कब्रिस्तान आते हैं, आने का मकसद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का अदा करना भी है और साथ ही अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, आशिकान रसूल की मग़फ़िरत के लिए फातिहा खानी और दुआ करना होता है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कब्रिस्तानों में जो रश लगना शुरू हुआ और ये जो आगाही मुहिम शुरू की सन 1990 में सुन्नी तहरीक के कायद व बानी शहीद मोहम्मद सलीम कादरी ने, उस वक्त बदअकीदगी बहुत ज़्यादा थी। लोग कब्रिस्तान जाने को बिद्दत करार देते थे, शिर्क करार देते थे। जब इस तरीके की हवा चली तो मर्द कलंदर शहीद मोहम्मद सलीम कादरी ने आवाज़ बुलंद की कि अवाम में एक शऊर बेदार किया जाए कि हम अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करने के लिए शब बारात की मुक़द्दस रात को कब्रिस्तान जाएंगे। और इसी सिलसिले में शहीद मोहम्मद सलीम कादरी ने इस्तिक़बालिया कैंप, सबीलें और लंगर के कैंप लगाने की एक मुहिम शुरू की। तो आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से लेकर आज तक 32 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तहत तकरीबन कराची ही नहीं, पाकिस्तान के हर कब्रिस्तान के अंदर कैंप लगाए जाते हैं और आवाम का इस्तेकबाल किया जाता है। न सिर्फ कैंप लगाए जाते हैं बल्कि कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई और लाइटिंग के इंतजामात भी किए जाते हैं, जिसके लिए हमारे इलाकाई जिम्मेदारान जो है वो मुतल्लिका इदारों से राब्ते करते हैं और वो राब्ते करके इन सारी चीज़ों को दुरुस्त सिमत की तरफ लाते हैं ताकि ज़ायरीन कब्रिस्तान जो आ रहे हैं उनकी राह में कोई खड्डे, कोई रुकावट, कोई अंधेरा इस किस्म की चीज़ ना हो। तो आज मैं सबसे पहले PS 118 के मोहम्मद इकबाल कादरी भाई जो हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं, इनको और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जिस शानदार तरीके से हमेशा की अपने कायद की सोच और फिक्र और फलसफे को मद्देनजर रखते हुए उस सोच को आज भी जिंदा और जावेद रखा है। और इंशाअल्लाह जब तक सुन्नी तहरीक के कारकुन जिंदा हैं, जब तक सुन्नी तहरीक के लोग मौजूद हैं, तो ये इस्तिक़बालिया कैंप कब्रिस्तानों के बाहर लगाए जाते रहेंगे। अवाम को ये सोच दी जाती रहेगी, जिनकी बदअकीदगी है वो बदअकीदगी अपने पास रखे। हम दुनिया को ये बताते रहेंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में जाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआई की। तो आज हम अपने प्यारों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, उनके लिए मग़फ़िरत के लिए आते हैं, उनके लिए फातिहा खानी करते हैं। और आज ये हम कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ा करम है कि हम आज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। आज की रात हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का दर्ज देती है, क्योंकि आज की रात आसमान से एक तजल्ली आती है जहाँ जिससे सदाएं बुलंद होती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला तो बख्श दिया जाए, है कोई रिस्क मांगने वाला तो उसको रिस्क दे दिया जाए, है कोई आफियत और खैर वाली ज़िंदगी मांगने वाला तो उसको आफियत और ज़िंदगी दे दी जाए, आफियत वाली ज़िंदगी दे दी जाए, खैर वाली ज़िंदगी दे दी जाए। आज की रात में आलम इस्लाम के मुसलमानों से और बिलखसूस जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ, जहाँ आज आप अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए
दोस्त अहबाब के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो आज आप पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ख़ुसूसी दुआएं करें। आज आप पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम के लिए भी दुआएं करें। आज आप रिस्क के लिए अल्लाह ताला से बेहिसाब रिस्क तलब करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेकाम आया हुआ है, जो मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई है, ना आकिबत अंदेश सियासतदानों ने मुल्क को माशी तौर पर अदम इस्तेकाम की तरफ कर दिया है, तो हमारा यकीन है कामिल है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज होकर आज की रात जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। आज की रात हमने अल्लाह ताला से हर चीज़ मांगनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से वो आता होना है। आज हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए रिस्क मांगना है, अपने प्यारों के लिए दुआ करनी है और इसी पर ही हमने गामजन रहना है। और आज ये एक सोच हमने अवाम के अंदर दे दी है और 1990 से कायद शहीद मोहम्मद सलीम कादरी भाई देते आए हैं कि मज़ारात पे जाना, कब्रस्तानों में जाना, अपने प्यारों की कब्रों पे जाना एन इबादत और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, ये सब इबादत के दर्जे हैं, ये सब इबादत में आता है। तो लिहाजा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक रोज़ अव्वल से अवामी मसाइल के ऊपर भी आवाज़ बुलंद करती रही है और आज भी इंशाअल्लाह कर रही है और आइंदा भी अवाम के लिए, अवाम के मुआशी मसाइल के हल के लिए भी जिद्दोजहद करेंगे। मैं फिर एक दफ़ा PS 118 के सेक्टर इंचार्ज मोहम्मद इकबाल कादरी भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज राहिल कादरी भाई और उनकी टीम जो औरंगी टाउन के अंदर जो काम कर रहे हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये अपने सच्चे सिपाही होते हुए अपने कायद के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए भी हम इंशाअल्लाह अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। इसी पे ही मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ।